आपको बता दें, जिन 3 स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाने हैं, उन स्टेडियम में बताया जा रहा है कि अभी भी निर्माण का जो काम है वो अभी भी वहां पर चालू है। अगस्त में स्टेडियम के निर्माण का काम शुरू हुआ था पिछले साल। 31 दिसंबर तक इसे पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी खोने का खतरा मंडरा रहा है। जिन 3 स्टेडियम्स को लेकर बात हो रही है उसमें कराची का नेशनल स्टेडियम है, इसके अलावा लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ये 3 स्टेडियम जो हैं, इनमें अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाने हैं। भारत भी इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है। हालांकि भारत पाकिस्तान में अपने मैच नहीं खेलेगा, बल्कि दुबई में भारत अपने मुकाबले खेलेगा। हालांकि इस बीच आईसीसी ने पीसीबी को एक नई डेडलाइन दी है, जो कि 25 जनवरी है, और तब तक अगर वेन्यू तैयार नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का जाना तय है। हालांकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसे देखकर लगता नहीं है कि ये काम समय पर पूरा हो पाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि एक ऐसा मौका आया था जब पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से हाशिए पे चली गई थी, जब श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। लेकिन अब दोबारा से धीरे धीरे जिस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव कर रही है, जिस तरीके से खिलाड़ी जो है पाकिस्तान खेलने जाने के लिए तैयार हुए हैं, ऐसे में अब एक नई मुसीबत पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में अमन मौजूद हैं। अमन से जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या। बिल्कुल शेखर, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपनी थू-थू करवा रहा हो पूरी दुनिया के सामने। हमने देखते आए हैं कि इसके पहले भी कई बार पाकिस्तान में ये हो चुका है। जिक्र किया ही कि किस तरह से श्रीलंकन टीम पर वहाँ पर हमला होता है। उस हमले के बाद से खिलाड़ियों में डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी भी सोचते हैं कि हम ऐसी कंट्री में हम खेलना जाना चाहें जहाँ पर हमारे लिए सेफ़ हो, क्योंकि खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है वो सबसे अहम मुद्दा होता है। आईसीसी हो चाहे बीसीसीआई हो, भारत में भी जब मैच होते हैं तब खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे एक अहम मुद्दा कहलाती है, और वही एक सबसे अहम मुद्दा था जो पाकिस्तान जिसमें पीछे हटा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1996 में आखिरी बार कोई बड़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी पाकिस्तान में, जब वर्ल्ड कप हुआ था। लगभग 30 सालों के आसपास का ये वो है टाइम ड्यूरेशन कि 30 सालों बाद जब पाकिस्तान को मौका मिला, ऐसे में पाकिस्तान को 5-7 महीने का समय था। पाकिस्तान चाहता तो अपने समय से क्रिकेट स्टेडियम्स का रेनोवेशन करवा सकता था, मगर पाकिस्तान उसमें भी लेट हो गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हालात कितने बुरे हैं। अगर मैं बताऊं 3 स्टेडियम्स का क्या काम होना था वहाँ पर, सबसे पहले गद्दाफी स्टेडियम की बात करते हैं। गद्दाफी स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है फ़िलहाल के लिए। पूरे स्टेडियम में नई कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स को भी और बुलाया जा रहा है ताकि वहाँ पर इन्वेस्ट करें। अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। आईसीसी टाइम दे चुकी है कि टाइम अगर पूरा नहीं हुआ तो कैंसिल करना पड़ सकता है। हालांकि पीसीबी तमाम दावे कर रही है कि हम टाइम पर पूरा कर लेंगे, मगर देखना ये होगा क्योंकि 45 दिनों का समय बचा है, ज़्यादा समय भी नहीं बचा। ऐसे में तीनों स्टेडियमों में क्या काम पूरा होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का जाना या छिन जाना मेज़बानी एक बहुत बड़ा सदमा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान रेवेन्यू के लिए हमेशा से ही भारत का मुंह जो है, बीसीसीआई का मुंह जो है वो देखता रहता है। इस कोशिश में रहता है कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए हाँ बोल दे, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान में खेलता है तो रेवेन्यू जो है अचानक से बूस्ट करता है। ऐसे में अगर टूर्नामेंट ही चला जाएगा, भारत तो छोड़िए, क्योंकि भारत तो वैसे ही पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं है, बाकी की टीमें भी अगर नहीं खेल पाएंगी तो रेवेन्यू के लिहाज से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि इस तरह की स्थिति जो है वो इंडिया में भी बनी थी जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, लेकिन वो इंडिया था जिसने रिकवर कर सारी चीज़ों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।